Good morning students. Welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today I am going to discuss with you few chemical properties of metals. Now let's begin with our lecture. My topic is chemical properties of metals. एक मेटल के रासायनिक गुणधर्म क्या है, केमिकली उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। हम सबसे पहले उसकी कंबशन या ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं। मेटल्स बर्न इन एयर, मेटल्स हवा में जलते हैं, अंडरगो कंबशन और ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। हवा में जलकर मेटल अपना ऑक्सीकरण कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक मेटल ने ऑक्सीजन से जब रिएक्शन किया तो मेटल का ऑक्साइड बना। कॉपर Cu ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है CuO, इसे हम कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसका कलर ब्लैक होता है। इसे हम कॉपर 2 ऑक्साइड भी कह सकते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड ना लिखकर आप इसके लिए इस तरह का नोटेशन भी यूज कर सकते हो, कॉपर 2 ऑक्साइड। यहां पर कॉपर 2 ऑक्साइड का मतलब है इस कंपाउंड में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। कॉपर के ऊपर जो चार्ज है वो +2 आ रहा है। देखिए जनरली क्या होता है, मैं आपको बता दूं, कॉपर पर अगर +1 हो तो हम क्यूप्रस वर्ड यूज करते हैं, क्यूप्रस। और कॉपर पर अगर 2 पॉजिटिव आता हो तो हम क्यूप्रिक वर्ड यूज करते हैं, क्यूप्रिक। ठीक है, तो इसे आप क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर 2 ऑक्साइड कह सकते हो। ये ब्लैक कलर का होता है। आगे देखिए जरा, ऐसा कब हुआ, जब कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, जब उसे हमने हीट किया ऑक्सीजन के साथ, तब ऐसा हुआ। अच्छा, अगर एल्यूमिनियम को आप एयर में गर्म करते हो या एल्यूमिनियम को एयर से रिएक्ट करवाते हो तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा Al2O3, Al2O3। और बैलेंस अगर हम इसको करना चाहें तो हम यहाँ पे 2 लिख देना चाहिए, ताकि 2 2 4, 4 एल्यूमिनियम हो जाए, 3 2 6, 2 3 6 ऑक्सीजन हो जाए। तो देखिए ज़रा, जनरली जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं। जैसे कि कॉपर का ऑक्साइड है, ये बेसिक है। इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, ये बेसिक नेचर का होगा। लेकिन अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की, ये ना एसिडिक है ना बेसिक है। बेस से रिएक्ट करे तो एसिड बन जाता है, एसिड से रिएक्शन करे तो बेस। ये तो अपना धर्म बदल रहा है, इसलिए इसको हम उभयधर्मी कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जनरली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। क्या मतलब है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, ये ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करें तो बेस का काम करते हैं, बेस से रिएक्शन करें तो एसिड का। दीज ऑक्साइड्स, ये जो ऑक्साइड्स हैं, विच कैन एक्ट एज एसिड्स, जो एसिड की तरह काम कर सकते हैं, एज वेल एज बेस, और जो बेस की तरह भी काम कर सकते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड, जब ये एसिड से रिएक्शन करेंगे, दे बिहेव लाइक बेस, वो बेस की तरह काम करेंगे, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा। जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो बेस की तरह काम करते हैं, और बेस की तरह रिएक्ट करते हैं तो एसिड की तरह अपना धर्म चेंज कर लेते हैं। इसलिए हिंदी में उभयधर्मी या इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। देखिए Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जब 6 टाइम्स HCl से रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम का क्लोराइड और वाटर बनाता है। ध्यान से समझिएगा, HCl एक एसिड है, HCl एक एसिड है, और एसिड से जब इसने रिएक्शन किया तो इसने बेस की तरह बिहेव किया है। Al2O3 ने किसकी तरह बिहेव किया है, बेस की तरह बिहेव किया है, ताकि ये बना सके सॉल्ट और वाटर। सिमिलरली Al2O3 जब बेस से रिएक्ट करता है NaOH से, NaOH एक बेस है, जब ये इस बेस से रिएक्ट करता है तब ये एसिड की तरह बिहेव करता है और बनाता है सॉल्ट और वाटर। देखिए
Al2O3 ने जब एसिड से रिएक्शन किया तब ये बेस का काम करते हुए सॉल्ट वाटर बना रहा है, जब बेस से रिएक्शन किया तो एसिड का काम करते हुए सॉल्ट वाटर बना रहा है। सामने वाले पे डिपेंड करता है इसका नेचर कैसा होगा, बेस के सामने एसिडिक हो जाएगा, एसिड के सामने बेसिक हो जाएगा। तो इसीलिए Al2O3 को या जिंक के ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ये इस तरह से अपना नेचर चेंज कर लेते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ज्यादातर मेटल के ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते, लेकिन सम ऑफ दीज डिजॉल्व टू फॉर्म एल्कलीज, इनमें से कुछ पानी में घुल के एल्कलीज बनाते हैं। ज्यादातर मेटल के ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते, लेकिन इनमें से कुछ पानी में घुलकर एल्कलीज बनाते हैं, एल्कलीज। जैसे सोडियम का ऑक्साइड Na2O, जब इसे पानी में मिलाया गया तो NaOH बना दिया जो कि एक बेस है। K2O, जनरली पोटेशियम का ऑक्साइड, जब इसे पानी में मिलाया गया तो KOH बना दिया जो कि एक बेस है, और ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस बन रहा है। देखिए सोडियम का ऑक्साइड पानी में घुल के बेस बना रहा है, वो भी वो बेस जो पानी में घुल सके। पोटेशियम का ऑक्साइड भी पानी में घुल के बेस बना रहा है, वो भी वो बेस जो पानी में घुल सके। तो ऐसे मेटल्स जिनके ऑक्साइड पानी में घुल के बेस बनाते हैं उन्हें हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स। द मेटल्स हुज ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। उन्हें हम एल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। देखिए अब हम करते हैं एल्कली मेटल्स को याद करने का मेथड। एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के मेंबर होते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। और ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनको याद करने के लिए मेथड है ली ना की रब से फरियाद। ली स्टैंड्स फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, की पोटाशियम, रब रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रेंसियम। फ्रेंसियम यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये एल्कली मेटल्स हैं सारे। इनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और पानी में घुल के बेस बनाते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं क्योंकि ये ओपन एयर में बहुत जल्दी रिएक्ट करके ऑक्सीजन से आग पकड़ लेते हैं। इन्हें ऑक्सीजन से इनका कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आग पकड़ लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम। इसीलिए इन्हें केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है? एल्यूमिनियम के सरफेस पर उसी के ऑक्साइड की लेयर जमा देना जो उसे फर्दर रिएक्ट करके खराब होने से बचाए। एल्यूमिनियम अपने सरफेस पर अपने ही ऑक्साइड की एक लेयर जमा कर लेता है जो उसे फर्दर रिएक्शन करके कोरोड होने से बचाती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एनोडाइजिंग। देखिए प्रॉपरली रीड करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? एक मोटी सी ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की, विच प्रोटेक्ट्स द इनर लेयर, जो अंदर की लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने से। अच्छा, ये एनोडाइजिंग का प्रोसेस होता कैसे है? एनोडाइजिंग में होता क्या है? जब एनोडाइजिंग की जाती है तो एक क्लीन एल्यूमिनियम का आर्टिकल लिया जाता है, उसे एनोड बनाया जाता है और डाइल्यूट H2SO4 के सोल्यूशन में से डुबोकर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होती है वो उससे रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। समझ गए? और ये जो ऑक्साइड की लेयर है इसे हम डाई कर सकते हैं आसानी से ताकि एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स को एक अट्रैक्टिव चमक मिले, एक अट्रैक्टिव फिनिश मिले। दोबारा देख लीजिए। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल, एक साफ एल्यूमिनियम के आर्टिकल को इज मेड द एनोड, एनोड बना दिया जाता है एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट H2SO4, और उसे डाइल्यूट H2SO4 में डुबो के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। ऑक्सीजन इवॉल्व्ड एट एनोड, एनोड से जो ऑक्सीजन निकलेगी रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करती है टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, जिससे एक मोटी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की। ये जो ऑक्साइड लेयर है इसे हम डाई कर सकते हैं
एल्यूमिनियम आर्टिकल्स बनाने में और एक अट्रैक्टिव फिनिश देने में, एक बहुत ही चमकदार एल्यूमिनियम का आर्टिकल बनाने के लिए हम इस ऑक्साइड लेयर को डाई कर सकते हैं। तो ये था एनोडाइजिंग। एक बार और देख लीजिए, आज मैंने अभी आपके साथ क्या डिस्कस किया है। एल्कली मेटल्स कौन से हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, इनके ऑक्साइड पानी में घुलकर एल्कली बनाते हैं, ऐसे बेस बनाते हैं जो पानी में डिसॉल्वेबल हो। इनको याद करने का मेथड है ली ना की रब से फरियाद। ली स्टैंड्स फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, की पोटेशियम, रब रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रेंसियम। सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं। इनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन इतनी ज़्यादा वाइग्रस होती है। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है बिकॉज इन ओपन एयर, क्योंकि खुली हवा में दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं एंड कैचेस फायर, आग पकड़ लेते हैं। एनोडाइजिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के एक मोटी ऑक्साइड लेयर जमाने का, विच प्रोटेक्ट्स द इनर लेयर, जो अंदर की लेयर्स को बचाए अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करने से। एल्यूमिनियम के सरफेस पर उसी के ऑक्साइड की एक मोटी लेयर जमा देना जो नीचे वाली लेयर्स को ऑक्सीडेशन होने से बचाए। इसका प्रोसेस कैसा होता है? एनोडाइजिंग के वक्त एक क्लीन एल्यूमिनियम का आर्टिकल लिया जाता है और उसे एनोड बनाकर उसे H2SO4 में डालकर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, पास करवाई जाती है उनमें से इलेक्ट्रिसिटी। ऑक्सीजन जो एनोड पे निकलेगी वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके एक मोटी प्रोटेक्टिव लेयर बना देगी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की। ये जो ऑक्साइड की लेयर है इसको हम डाई कर सकते हैं आसानी से, ताकि एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स को एक अट्रैक्टिव फिनिश, एक चमक मिल सके। इसके बाद अब हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। एक ऐसी सीरीज है मेटल्स की जिसमें उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ पर अरेंज किया गया है। जैसे जैसे इस सीरीज में हम नीचे जाते जाएंगे मेटल्स की रिएक्टिविटी घटती जाएगी। अ सीरीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की सीरीज इन विच वेरियस मेटल्स आर अरेंज्ड, जिसमें अलग अलग मेटल्स को अरेंज किया गया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी की घटते क्रम में। दिस सीरीज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज, इस एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। इसको याद करने के लिए जो मेथड है वो ये है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदार से के पोटाशियम, नाथ से Na सोडियम, का से Ca कैल्शियम, माली से Mg मैग्नीशियम, आलू से Al एल्यूमिनियम, जरा से Zn जिंक, फीके से Fe आयरन, पकाता से Pb लेड, है से H हाइड्रोजन। इसके बाद आता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इसके जस्ट बाद होगा कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर और उसके बाद गोल्ड। ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। गोल्ड जो है लीस्ट रिएक्टिव है और पोटाशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी घटती जा रही है। तो ये एक सीरीज है जो हमें ये बताएगी कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। 10th लेवल पर ये सीरीज इस तरह से है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, आयरन, लेड और बीच में है हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है।